नमस्कार मित्रों। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का यूज़ ग्रामर में नेसेसरी रूप से हमेशा होते रहता है, इसलिए इसका स्टडी आवश्यक है। आइए हम सभी देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ अ स्पीच कहते हैं। ध्यान देना है, इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उनको कार्य और प्रयोग, ये दो आधार हैं इनके डिवाइडेशन के। कार्य और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ अ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन हम सभी देखते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ अ स्पीच। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के 8 ग्रुप को एक एक करके देखते हैं और इसका स्टडी हम लोग ध्यानपूर्वक करेंगे। पहला है नॉन अर्थात संज्ञा। किसी भी नेमिंग वर्ड अर्थात किसी भी नाम को हम लोग नॉन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राम, मोहन, द गंगा, द हिमालय, इस प्रकार के जो नेम हैं वो नॉन कहलाते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। नॉन के बदले में जिस वर्ड का यूज होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, etc, ये सब प्रोनाउन है। अब हम लोग एडजेक्टिव की चर्चा करते हैं। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं और जैसा कि स्पष्ट है, वह वर्ड जो नॉन या प्रोनाउन या अन्य वर्ड का विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं अर्थात विशेषण बोलते हैं। जैसे कहीं बोला जाता है रेड पेन, तो यहाँ रेड जो है वो एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। उसी प्रकार से बोलते हैं लॉन्ग स्टिक, तो यहाँ लॉन्ग जो वर्ड है एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, हम लोग बोलेंगे फाइट माइन, तो इसमें फाइट एडजेक्टिव है चूंकि यह मैन की विशेषता बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। जिस वर्ड से किसी वर्क के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं अर्थात क्रिया कहते हैं। जैसे रीड, राइट, वॉक, रन, जंप, स्पीक, ये सब जो वर्ड हैं वो वर्ब हैं। अब हम लोग जानते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को हम लोग क्रिया विशेषण भी कहते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लॉर्डली, ये सब जो हैं वो एडवर्ब आते हैं। अब हम लोग प्रीपोजिशन का स्टडी करते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है और प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन
या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। एग्जाम्पल द्वारा प्रीपोजिशन को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे इन, एट, विदाउट, बिटवीन, बिलो, बिफोर, सिंस, बाई, अबाउट, इनटू, टू, ऑफ, एटीसी, ये जो वर्ड हैं वे प्रीपोजिशन हैं। अब हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और कंजक्शन के बारे में जानते हैं। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या शब्द समूहों या वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, अर्थात कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम सभी इसे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंड, बिकॉज, बट, और, देयरफॉर, इफ, बिफोर, व्हाइल, until, neither, so, as, after, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब हम सभी इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्म आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। और इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, अर्थात अचानक जब हमारे मन में हर्ष, विषाद यानी हैप्पीनेस, सैडनेस या अन्य भाव आते हैं तो इन्हें व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वो इंटरजेक्शन कहे जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आह, इसके बाद बोलते हैं हेलो, ओह, व्हाट। जब दुख व्यक्त हो या हर्ष व्यक्त हो या अचानक मन का कोई भाव व्यक्त हो तो ऐसे वर्ड को हम सभी इंटरजेक्शन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट डे हम सभी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे और बेहतर तरीके से इसे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।